हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारी सी बेबी गर्ल्स के लिए फैंसी जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये जैकेट कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जैकेट देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस जैकेट का साइज 1.5 साल से लेकर 2.5 से 3 साल की लड़कियों के लिए है। इस जैकेट को मैंने आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें 9 नंबर की मैंने ये सिलाई ली हुई है। यहाँ पर मैंने 90 फंदे लिए हैं और फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बनाई है। उसके बाद 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे का मैंने ये 1.5 इंच का यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से एक जैसा होता है। ये देखिए, ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, क्योंकि जो 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे किए वो उल्टी साइड पर सीधे हो जाएंगे, जो सीधे किए वो यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। तो ये बॉर्डर हमारा दोनों साइड से एक जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें 90 फंदे डाल लीजिए और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड की और एक सिलाई उल्टी साइड की पहले उल्टी बनाइए और फिर 2 सीधे 2 उल्टे का ये 1.5 से 2 इंच का आप इसमें बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद देखिए, इसमें मैंने ये सिंपल सा केबल डिजाइन एडजस्ट किया है। डिजाइन आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस केबल डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 12 फंदे बिल्कुल सीधे बनाए हैं। उसके बाद 2 उल्टे और 10 फंदे की ये केबल है और फिर से 2 फंदे उल्टे, यानी केबल डिजाइन के लिए बीच में मैंने 14 फंदे रखे हैं और 12-12 फंदे मैंने बीच में बिल्कुल सीधे बनाए हैं। और ये जो केबल है ये 10 सिलाइयों पर कंप्लीट होती है। तो बॉर्डर के बाद मैंने इसमें ये 10 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। अब यहाँ से इस बेबी कार्डिगन में फंदे घटाकर हमें इसकी शेप देनी है। तो आप इसमें 1.5 से 2 इंच का बॉर्डर बनाइए और फिर ऊपर 10 सिलाइयाँ बना दीजिए। 10 सिलाइयों के बाद अब इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए फंदे कैसे घटाएंगे। और अब मैं आपको ये जो 10 सिलाइयों की केबल कंप्लीट की है इसे पूरा बनाकर दिखाऊंगी। तो पहला फंदा इसका स्टिच है और स्टिच को मैं दोनों साइड से ही उल्टा बुन कर लेती हूँ, तो जो हम साइड से सिलाई करते हैं उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये एक फंदा मैंने जो स्टिच है इसे उल्टा बुन लिया है। धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे, तो एक फंदा इस साइड से हमारा कम हो जाएगा। और अब ये देखिए, एक फंदा कम हो गया है और यहाँ तक के ये जो सीधे फंदे हैं इनको मैं सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, 2 का एक कर दिया, तो 2, 3, 4 फंदे हमारे ये हो गए हैं, क्योंकि एक पहले कम हो गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यहाँ पर हमारे जो 12 फंदे थे उसमें से एक फंदा कम हो गया है, तो 11 फंदे मैंने ये बना लिए हैं। अब ये 2 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1 और ये 2। ये जो केबल डिजाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की है उसकी ये फर्स्ट लाई शुरू हो रही है। तो 2 हमने उल्टे बना लिए हैं और ये 10 फंदे अब हम बिल्कुल सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और धागा अपनी तरफ करके अब ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी ये केबल डिजाइन मैंने बनाई है। अब आगे भी आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। ये 12 फंदे बिल्कुल सीधे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, फिर 2 उल्टे, 10 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे करते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक फंदा बुनने के बाद 2 फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 किया था, तो एक फंदा यहाँ कम किया था।
अब यहाँ पर लास्ट में 3 फंदे हैं, ये एक फंदा स्टिच का है और ये वाले जो 2 फंदे हैं इनमें यहाँ पर आपको आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करना है। इससे यहाँ से इसकी जो शेप आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जब 2 का 1 करें तो बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कीजिए और यहाँ पर आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे सीधा बुनिए या उल्टा, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से हमारा दोनों साइड से एक एक फंदा कम हो गया है और ये जो केबल डिजाइन है इसकी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई इस डिजाइन में पूरी उल्टी ही बन रही है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये जो केबल डिजाइन है इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं और अब तीसरी सिलाई है और अब हमें इसमें 4 सिलाइयाँ और बनानी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंदा फिर से घटाएंगे, वैसे ही बनाना है। देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है और अब ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे और ये जो केबल के हमने 2 उल्टे 10 सीधे 2 उल्टे ऐसे किए हैं, ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को हमने बुन लेना है। इसमें बहुत ही आसान डिजाइन बनाया गया है। तो इसे अब देखिए, जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा और जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा करते हुए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड की फिर उल्टी है और ऐसे ही करते हुए मैं अब इसमें एक सिलाई पर हमने फंदे घटाए हैं और दूसरी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनी है और ये 4 सिलाइयाँ और इसमें बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीच की सिलाइयाँ इसमें बना ली हैं। ये जो केबल डिजाइन यहाँ से नेक्स्ट बार स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, क्योंकि एक सिलाई पर हमने एक फंदा यहाँ से घटाया था और एक यहाँ से घटाया था और बीच में अब इसमें मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो इस तरह से जब हम इसमें यहाँ से फंदे घटा रहे हैं तो बीच में 5-5 सिलाइयों का गैप देना है और उसके बाद एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से घटाना है। और केबल डिजाइन की हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं, 10 सिलाइयों पर केबल बनती है। तो अब देखिए, यहाँ से फिर से फंदा घटाएंगे और केबल डिजाइन की 7वीं सिलाई है। तो पहले फंदे को इस तरह से, अगर आप स्लिप करती हैं तो स्लिप कर लीजिए और बनाती हैं तो उल्टा बना लीजिए। धागे को पीछे करेंगे और ये वाला जो फंदा है और ये सेकंड वाला, पीछे की साइड से 2 फंदे में ऐसे सिलाई लेंगे और 2 का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। तो एक फंदा यहाँ से कम हो गया है। तो देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए दोनों साइड पर जो 12-12 फंदे थे उसमें से 2 फंदे कम होने पर अब ये टोटल 10 फंदे बचे हैं। आगे हमने फिर से वही करना है, जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है और जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए लास्ट के 3 फंदे रहने तक इस सिलाई को हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमारे ये 3 फंदे हैं। तो आगे की साइड से इस तरह से 2 फंदे में सिलाई लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, तो एक फंदा यहाँ से कम हो गया और लास्ट के फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमारी केबल डिजाइन है इसकी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और दोनों साइड से 2-2 फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद सीधी साइड से मैंने ये वाले फंदे अपने बुन लिए हैं। यहाँ पर हमारे अब ये 10 फंदे हैं और ये जो हमारी केबल डिजाइन है इसकी ये 9वीं सिलाई है, जिस पर हमें ये फंदे अब ट्विस्ट करने हैं। 2 बार दोनों साइड से फंदे घट चुके हैं और बीच में हमने वही 5 सिलाइयाँ बुननी है। एक सिलाई बना दी है और बीच की दूसरी सिलाई बन रही है, यानी हर छठी सिलाई पर हमें एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से घटाना है। और 10 सिलाइयों की ये केबल डिजाइन है, तो इसकी 9वीं सिलाई पर ये केबल हमारी ट्विस्ट करनी है। तो ये वाले फंदे मैंने बुन लिए हैं और यहाँ पर ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। अब देखिए, ये जो 10 फंदे हैं जिस पर हमने ये केबल ट्विस्ट की है, इसमें से अब देख सकते हैं इधर वाले फंदे यहाँ पर आए हैं। तो ये जो 5 फंदे हम इसमें से देखिए ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हम पिन में लेंगे और इनको ऐसे नीचे की तरफ छोड़ देंगे।
धागे को पीछे कर लेंगे और ये वाले जो 5 फंदे हैं इनको हम पहले सीधा बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब इधर वाले फंदे हमने पहले बुन लिए हैं और ये जो हमने जूड़ा पिन में फंदे लिए हैं अब इनको हम इस वाली सिलाई पर वापस से डाल लेंगे। थोड़े से टाइट लगे तो आप इनको हल्का सा खींच सकती हैं जिससे ये लूज हो जाएंगे। तो इनको एक एक करके इस सिलाई पर डाल लेना है। तो मैं इन्हें डाल लेती हूँ। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 4 और ये 5। अब देखिए ये वाले हमने पहले बुन लिए, अब इनको भी हम सीधा ही बुन देंगे। 1 और इनको एक एक करके गिन के बुनना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। 2 और ये 3 4 और ये 5। अगर 2 का 1 हो जाता है तो हमारी जो केबल के फंदे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये केबल ट्विस्ट हो गई है और ऐसे ही अब ये आगे आगे बनती जाएगी। और अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे, जो 12 फंदे बीच में सीधे हैं इनको सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये फंदे बना लिए हैं। एक बार फिर से आपको ये केबल मैं ट्विस्ट करके बता देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये जो 10-10 सिलाइयों पर केबल ट्विस्ट की है, इसे आप 12 या 14 सिलाइयों पर भी ट्विस्ट कर सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि ये जो हमने केबल पे मोड़ दिया है ये कितनी सिलाइयों पर देंगी। मैंने 10 फंदे की केबल रखी है और 10 ही सिलाइयों पर बनाई है। आप इसे 12 सिलाइयों पर भी बना सकती हैं। अब देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ, ये 5 फंदे आप ऐसे लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे पिन में ऐसे लेंगे और इनको नीचे की तरफ ऐसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, धागे को पीछे कर लेंगे और ये वाले 5 फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाले जो 5 फंदे पिन में हैं इनको आप ऐसे करके थोड़ा सा लूज कर सकती हैं और फिर इस वाली सिलाई पर आप इनको एक एक करके उतार लीजिए। तो देखिए 2 3 4 और ये 5। अब ये वाले फंदे भी हम सीधे ही बना देंगे और फंदे आप ध्यान से बुनिएगा क्योंकि ट्विस्ट करने पर ये टाइट हो जाते हैं। तो 2 का 1 नहीं होना चाहिए और एक एक करके आप इन्हें इस तरह से सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए 10 फंदे की ये केबल मैंने दोबारा से आपको ट्विस्ट करके बता दी है। आगे फिर से ये जो उल्टे हैं इनको उल्टा, सीधे हैं जो सीधे, ऐसे ही करके इस केबल को भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 9 सिलाइयों में हमारी ये इस तरह से केबल पर ट्विस्ट आता है और 10वीं सिलाई इसकी पूरी फिर उल्टी साइड से उल्टी बनती है। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और इस 10वीं सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 10 सिलाइयों में ये केबल जो डिजाइन है ये कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ से केबल की नेक्स्ट स्टार्टिंग होगी। और जो हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे सेकंड बार, उसकी हमारी 3 सिलाइयाँ बनी हैं और अभी 2 सिलाइयाँ और बनानी हैं। इस बार भी वही करना है, जो फंदे सीधे हैं वो सीधे, उल्टे हैं वो उल्टे बनाते हुए इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हर छठी सिलाई पर यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा घटाना है और 9वीं सिलाई पर केबल को ट्विस्ट करना है। 10वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो 10-10 सिलाइयों में ये केबल बनती चली जाएगी। और अगर बच्चे की हेल्थ ज़्यादा हो तो यहाँ से आप 7 से 8 फंदे कम कीजिए और अगर बच्चे की हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल हो, कम हो, तो यहाँ पर आप 9 से 10 फंदे घटा दीजिए। यानी मैंने 12 फंदे रखे हैं तो यहाँ पर मैं 2 से 3 फंदे रहने तक ऐसे ही हर छठी सिलाई पर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाऊंगी और केबल डिजाइन को बनाती जाऊंगी। जब इसमें यहाँ पर 2 या 3 फंदे बचेंगे तब आगे मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो इसे ऐसे बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 9 फंदे मैंने इस साइड से कम किए हैं और 9 ही फंदे मैंने इस साइड से कम किए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मैंने 10 इंच तक बनाया हुआ है। यहाँ तक इसमें 9 फंदे कम हो गए और बाकी की लेंथ मैंने बिना फंदे कम किए इसमें बना ली है। आप जिस किसी बच्चे के लिए बना रही हैं उसकी हाइट के अनुसार आप इसकी ये आर्म होल तक की लेंथ बना लीजिएगा।
हेल्थ के अकॉर्डिंग आप इसमें फंदे कम कीजिएगा। मैंने इसमें 9 फंदे कम किए हैं। अगर बच्चे की हेल्थ ज़्यादा हो तो आप इसमें 8 या 7 फंदे भी दोनों साइड से कम कर सकती हैं। अब हमने इसे 10 इंच तक बना लिया है। नाप लेने के लिए आप इसे जो है नीचे से लेकर और आर्म होल के नीचे रख कर देख लीजिएगा कि इसकी लेंथ आपको कितनी रखनी है। तो 10 इंच ये बन चुका है और अब इसमें हम 3 2 1 की आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और इस फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे की इसमें कटिंग हो गई है और आगे आप अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे 3 फंदे की कटिंग हमने यहाँ से की है, 3 फंदे की यहाँ से करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को आप इस तरह से लूज रखिएगा, तभी आपकी ये जो कटिंग है ये अच्छी होगी। और फिर इसे हम ऐसे सिलाई पर लेंगे और नेक्स्ट फंदा इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखना है और सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की कटिंग इधर से हो गई है और उल्टी साइड की सिलाई को अब हम बना लेंगे। दोनों साइड से 3 फंदे की कटिंग हो गई है और ये जो केबल हम 10 फंदे की बना रहे हैं, आगे ये केबल हमें 8 फंदे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो 3 2 1 यानी 6 फंदे इधर से कम होंगे और 6 फंदे इधर से कम होंगे। 3 फंदे ये हैं और 2 फंदे ये जो हमने उल्टे बुने हुए 5 हो जाएंगे। तो 1 फंदा हमें केबल में से रखना पड़ेगा, तो 6 घटेंगे। तो आगे हम इसे 6 या 8 फंदे की केबल चला सकते हैं, जिससे यहाँ पर हमारा ये डिजाइन आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। आप आगे इसे 8 फंदे पर भी चला सकती हैं और 6 फंदे पर भी चला सकती हैं। तो अब यहाँ से हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए, 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से आप स्टार्टिंग से ही उल्टे फंदे बुन लीजिएगा। अगर 6 फंदे की केबल बनानी हो तो 6 फंदे छोड़ के बाकी के उल्टे बनाइए। 8 फंदे की बनानी हो तो आप 8 फंदे की बनाइए। मैं 8 फंदे की केबल बनाऊंगी। तो अब देखिएगा, ये हमारे 8 ही फंदे होंगे। 1 2, क्योंकि इसमें से हमने 1 फंदा इधर से ये उल्टा बुन लिया है और 1 ये हमारा 2 का 1 करते टाइम पहले ही आ गया था। तो 2 सीधे हो गए हैं और ये 3 4 5 6 7 और ये 8। घटाई करने के बाद अगर आपको यहाँ पर 2 फंदे साइड में उल्टे लेकर चलना हो तो 6 फंदे की केबल रखिए, और अगर 1 ही फंदे उल्टे से आपका काम चल जाता है तो फिर आप 8 फंदे की केबल रख सकती हैं। मैं 1 ही फंदा रखूँगी और 8 फंदे की केबल बनाऊँगी। आगे जैसे हमारे फंदे हैं डिजाइन के हिसाब से वैसे ही बुनते जाएंगे और यहाँ पर जब हम आएंगे तो वही 8 फंदे हम सीधे रखेंगे और बाकी के उल्टे बुन देंगे। अब यहाँ से भी हम 2 फंदे की कटिंग करेंगे, क्योंकि 2 की हमारी यहाँ से हो चुकी है। अब 2 की यहाँ से, तो 2 फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को लूज रखना है और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देना है और फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से 3 2 की घटाई हो गई है। अब इसमें हम लास्ट घटाई करेंगे 1 फंदे की। तो अब यहाँ से 2 का 1 करेंगे और ये देखिए, आगे अपने डिजाइन के अनुसार फंदे बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और अब इस साइड से भी 1 फंदे की ऐसे हम घटाई कर देंगे। तो दोनों साइड से 3 2 1 की घटाई कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसकी जो ये आर्म होल की लेंथ है ये बनानी है। तो ये देखिएगा, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि कितनी हमें इसकी लेंथ बनानी है। अगर ऐसे करके देखेंगे तो लगभग हमें इसकी यहाँ पर 4.5 इंच तक मैं इसकी लेंथ बनाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 इंच होगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। और वो भी हम राउंड में नाप कर लेंगे तो हमारी 5 इंच तक बनेगी। तो टोटल जो इसकी लेंथ आएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 या 14.5 इंच तक बनेगी, क्योंकि जब हम राउंड में नापते हैं
तो हमारी जो 5 इंच बनेगी वो इसमें इस तरह से कट जाएगी ऐसी लेंथ बनाने में। तो मैं इसकी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करके और फिर इसके फर्स्ट जो हमारे फ्रंट के पार्ट बनेंगे वो आपको बता देती हूँ। तो मैं इस लेंथ को पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आर्म होल की जो लेंथ है ये राउंड में मैंने 5.5 इंच तक बनाई है। अब इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट में जितने फंदे लिए हैं उसका हाफ करके 4 से 5 फंदे पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो बैक पार्ट में लिए हैं 90 फंदे। 90 का जब हाफ करते हैं तो 45 में 4 से 5 फंदे पट्टी के एक्स्ट्रा लेने हैं। तो ये देखिए इसका एक पार्ट मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। इसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 50 फंदे। 50 फंदे में से 42 फंदे में ये बॉर्डर और 8 फंदे की ये पट्टी बनाई हुई है। ऊपर हमने ये डिजाइन सेट किया है। दोनों पार्ट इसके सेम बनेंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट में पहले हम यहाँ से बॉर्डर शुरू करेंगे और लास्ट में यहाँ पर ये बटन पट्टी बनेगी। और दूसरे पार्ट में देखिएगा पहले यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है और फिर हमें ये बॉर्डर सेट करना है। दोनों पार्ट में सिर्फ इतना ही अंतर आएगा, बाकी का सब सेम बनेगा। तो यहाँ पर भी मैंने लिए हैं 50 फंदे। 50 फंदे में से पहले ये 8 फंदे की बटन पट्टी बनाई है और बटन पट्टी मैंने सिर्फ उल्टी सिलाइयों से बनाई है। आप चाहो तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा भी रख सकती हैं। उसके बाद 8 फंदे की पट्टी बनाने के बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे का ये बॉर्डर ऐसे ही बनाया है जैसे मैंने बैक पार्ट में बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं और अब यहाँ पर पहला बटन होल बनाना है। तो बटन होल कैसे बनाना है ये देखिएगा। ये जो 8 फंदे हैं, 8 फंदे में से पहले हम 5 फंदे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरह से उल्टे बनाने के बाद अब पट्टी में से 3 फंदे इधर बचे हैं। अगर आपको थोड़े से बड़े साइज के बटन होल बनाने हो तो इस तरह से 2 बार धागा लपेटिए और अगर छोटे बनाने हो तो एक बार इस तरह से धागा लपेट दीजिए। और इसे ज्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा सा नॉर्मल रखिएगा ताकि जो बटन होल बने वो थोड़ा सा अच्छा बने। अब ये देखिएगा आगे 1 2 और ये 3 फंदे हमने पट्टी के जो थे वो भी बुन लिए हैं। तो यहाँ तक तो हो गए हैं पट्टी के फंदे। अब यहाँ से 2 उल्टे और 2 सीधे का हमारा ये बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो देखिए 2 उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे और 2 सीधे। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और उल्टी साइड से फिर वही करना है। जो फंदे यहाँ पर आपके उल्टे होंगे वो इधर सीधे हो जाएंगे, जो सीधे होंगे वो इधर उल्टे हो जाएंगे। ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो हमने लपेट कर जाली बनाई इसे भी उल्टा बुनते हुए ये 8 की जगह पट्टी के इस बार 9 फंदे हो जाएंगे, जो कि हम इसकी नेक्स्ट सिलाई में कम करेंगे। तो इस सिलाई को भी मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आज ये इसकी सीधी साइड पर यहाँ पर हमारा ये बटन होल बन गया है, लेकिन एक फंदा इसमें हमारा बढ़ाया हुआ है। इसे अब हम कम कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4। अब ये वाला जो जाली से बना हुआ फंदा है इस वाले फंदे के साथ ऐसे लेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए एक सुंदर सा बटन होल भी बन गया है और फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो 5 6 7 और ये 8 आप देख सकती हैं, वही 8 फंदे अब हमारे पट्टी के हैं। अब आगे बॉर्डर को बनाते हुए जितनी लेंथ इस बॉर्डर की है इतनी ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो गई है जितनी इसकी हमने यहाँ पर बनाई हुई है। अब हम इस पार्ट में सेम डिजाइन एडजस्ट करेंगे जैसे कि हमने इस पार्ट में किया है। जब हमने बैक पार्ट में ये डिजाइन एडजस्ट किया था तो 12 फंदे हमने गैप के रखे थे, 2 उल्टे और 10 केवल के, फिर 2 उल्टे, फिर 12 फंदे गैप के रखे थे। लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट में इस डिजाइन को एडजस्ट करेंगे तो इसमें हमें जो गैप के फंदे हैं वो कम करने होंगे, तभी हमारी ये 2 केबल बन पाएंगे। तो 42 फंदे हैं हमारे, क्योंकि 50 में से 8 फंदे की पट्टी है और 42 फंदे हमारे पास है। तो 42 में से मैंने यहाँ पर 10 फंदे पहले सीधे बनाए, फिर 2 उल्टे, 10 फंदे की केबल और 2 उल्टे,
और ये जो बीच में है यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 फंदे रखे हुए हैं, उसके बाद 2 उल्टे और 10 फंदे की ये केबल है। आगे 8 फंदे पट्टी के हमारे बच गए हैं। दोनों पार्ट सेम ही बनेंगे, सिर्फ अंतर इतना ही है कि इसमें पहले पट्टी है और फिर यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। इसमें पहले यहाँ से डिजाइन को सेट करते जाना है और लास्ट में पट्टी बनेगी। तो सेम जैसे इसमें एडजस्ट किया अब इसमें करेंगे। फ्रंट पार्ट में वैसे भी अगर हम ये गैप के फंदे कम रखते हैं तो दोनों केबल के बीच में इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। और फंदे हमारे पास कम हैं तो जैसे बैक पार्ट में ज़्यादा रखे हुए हैं ऐसे हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 फंदे रखे हैं और 10 फंदे साइड में छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पट्टी के बिल्कुल साथ में हमारी केबल है। तो पहले इसमें ये पट्टी बनी हुई है, तो 8 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद अब 10 फंदे हम ये केबल के बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो केबल के हमारे 10 फंदे इसमें बन गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं ये बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और जैसे 6 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए ऐसे ही हम 6 फंदे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। आपके फंदे अगर मेरे फंदे से कम या ज़्यादा हों तो आप उसी हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा बीच में कर सकती हैं। और आगे फिर से हम अपनी ये सेकंड केबल एडजस्ट करेंगे। तो 2 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करके लास्ट में हमारे 10 फंदे हैं, इनको हम सीधा बना लेंगे। और जब आप इस वाले पार्ट में बनाएंगे तो पहले आप 10 फंदे सीधे बना लीजिए, फिर 2 उल्टे और 10 केबल के सीधे बनाइए और 2 उल्टे बनाइए। अगर फंदे सेम हो तो फिर आपके 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, और अगर इससे कम होंगे तो आप कम कर सकती हैं, और अगर ज़्यादा होंगे तो बीच में 1-2 ज़्यादा कर सकती हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी ही बनेगी। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन हमारा एडजस्ट हो गया है। जैसे मैंने बैक पार्ट में ये केबल बनानी बताई सेम ऐसे ही अब हम ये केबल आगे बनाते जाएंगे। 9वीं सिलाई पर हमें ये केबल ट्विस्ट करनी है। तो इसमें मैं 10 सिलाई तक बुन लेती हूँ। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की बन चुकी हैं, 8 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। जैसे हमने बैक पार्ट में यहाँ से फंदे घटाना शुरू किया था सेम ऐसे ही इसमें हम घटाएंगे। तो अब इसके जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने 9 फंदे इस साइड से कम किए थे और 9 फंदे इस साइड से कम किए, लेकिन फ्रंट के पार्ट में मैंने सिर्फ 8 फंदे इस साइड से कम किए हैं। तो 8 ही फंदे हम इसमें इस साइड से कम करेंगे। तो अब सेम जैसे बैक पार्ट में हमने 10 सिलाइयाँ केबल की कंप्लीट करके फंदे घटाना शुरू किया था ऐसे ही मैं इसमें बना लेती हूँ, और फ्रंट के इस पार्ट में भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो 2 सिलाइयाँ बन गई हैं, डिजाइन की 8 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, फिर आपको इसमें एक बार फंदे घटाना बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयों की ये केबल डिजाइन है। 9वीं सिलाई पर फंदे ट्विस्ट करने होते हैं और 10वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनती है। अब सीधी साइड से हम इसमें फंदे कम करेंगे। फ्रंट के इस वाले पार्ट में यहाँ से पहले हमने एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 फंदे का एक किया और आगे अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए इसे बना लिया। दूसरे पार्ट में देखिए पहले बटन पट्टी है, फिर हमने अपने डिजाइन को एडजस्ट करना है, और लास्ट के जब 3 फंदे बचेंगे तो आगे की साइड से सिलाई डाल के पहले 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे, और जो हमारा स्टिच है धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा बना देंगे। उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी ही बनेगी। अब इसमें बीच में 4 से 5 सिलाइयों का गैप रखेंगे और फिर से यहाँ पर आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। इसके बैक पार्ट में मैंने दोनों साइड से 9 फंदे कम किए हुए हैं।
ये जो इसका फ्रंट का पार्ट है इसमें मैंने यहाँ तक 8 फंदे कम किए हुए हैं। तो ठीक ऐसे ही अब इस वाले पार्ट में भी मैं 8 ही फंदे कम करूँगी। तो 4 से 5 सिलाइयों का गैप रखूँगी और फिर 2 का 1 कर दूँगी। तो यहाँ तक इसमें हमारे 8 फंदे कम हो जाएंगे। ऊपर की जो लेंथ है अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए मैं यहाँ तक इसे बना लूँगी। तो इस पार्ट की लेंथ भी अब मैं यहाँ से जो आर्म होल की मैंने कटिंग की है यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करना और ये जो कॉलर गले की इसमें मैंने घटाई की है ये घटाई करना बताऊंगी। तो मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की लेंथ हमारी आर्म होल तक की हो गई है। अब इसमें हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। 8 फंदे फ्रंट के इस वाले पार्ट में यहाँ तक कम किए थे और 8 ही फंदे इस वाले पार्ट में मैंने कम किए हैं। 1 2 3 और 4, यहाँ तक इसमें 4 बटन होल बनाए हैं और 5वां बटन होल जब ये वाली पट्टी मेरी यहाँ तक बन जाएगी तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी। दोनों ही पार्ट में जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो इस वाले पार्ट में सीधी साइड से आर्म होल की कटिंग होगी और इस वाले में उल्टी साइड से होगी। बैक पार्ट में हमने 3 2 1 की कटिंग की थी तो फ्रंट में भी हमने 3 2 1 की ही करनी है। तो देखिएगा 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को वापस सिलाई पर लेंगे और इसे इस तरह से हल्का सा लूज रखेंगे। अगले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और इसे सिलाई पर वापस ले आएंगे और इस फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की कटिंग हो गई है। उल्टी साइड की सिलाई है तो पूरी अब उल्टी ही बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की जो हमारी सिलाई आई वो हमने अपने डिजाइन के अनुसार कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड पर इसमें हमें अब 2 फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे सीधी साइड से। फिर से हम जो फंदे डिजाइन के हिसाब से जैसे होंगे वैसे ही बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारी 10 फंदे की केबल थी यहाँ से आर्म होल की कटिंग करने पर इसमें से फंदे कम हो गए हैं। तो अब आगे हमारी ये जो केबल है ये 6 फंदे पर चलेगी क्योंकि 3 2 1 की कटिंग इसमें से हो गई है। 1 फंदे की हमें और करनी है। तो ये देखिएगा 10 में से 2 4 और ये 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं और ये वाले जो 3 फंदे अब आगे हैं इनको मैं उल्टा बनाऊंगी क्योंकि उल्टी साइड से अभी हमें 1 फंदे की कटिंग और करनी है। तो आगे हमारी ये जो 6 फंदे सीधे आए इस पर केबल चलेगी। तो यहाँ से अब 2 फंदे का 1 करेंगे। ये इसकी लास्ट बार की घटाई है और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। सीधी साइड की सिलाई पर फिर से जो डिजाइन के हिसाब से फंदे होंगे उनको बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये जो अब 6 फंदे सीधे हैं और यहाँ पर 2 उल्टे हैं, इन 6 फंदे पर हम केबल बनाएंगे। उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी जाएगी और अगली सिलाई जो सीधी आएगी उस पर हम ये केबल बनाएंगे। ये वाली हमारी 10 फंदे की बनेगी और ये 6 फंदे की बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो 10 फंदे की केबल है इसमें 5 फंदे मैंने पिन में लेकर नीचे छोड़ दिए हैं। आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। और अब ये आगे वाले 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए 1 और ये 2 3 4 और ये 5 और ये पिन वाले फंदे अब हम इस सिलाई में डाल देंगे और अब ये वाले 5 फंदे भी हम सीधे बनाएंगे। तो जैसे हमारी ये 10 फंदे की केबल बनी है ऐसे ही हमें आगे जो 6 फंदे हैं उनको 3 3 करके ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए ये हमारी 10 फंदे वाली केबल तो ट्विस्ट हो गई है। अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे करके और ये बीच वाले फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब ये जो 6 फंदे हैं देखिए इसमें से 1 2 और ये 3 फंदे ऐसे पिन में लेंगे और नीचे छोड़ देंगे।
धागे को पीछे करके ये वाले 3 फंदे हम पहले बनाएंगे। तो देख लीजिएगा, 1 2 और ये 3, और अब ये वाले 3 फंदे हम इस सिलाई में इसमें से डाल देंगे और इनको भी अब हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। जब फंदे ट्विस्ट करें तो इनको गिनकर बनाना चाहिए, अगर गिनकर नहीं बनाएंगे तो ये फंदे चिपक सकते हैं। तो देखिए ये हमारी 6 फंदे की केबल हो गई है और लास्ट के 2 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे। अब ये जो आर्म होल की लेंथ है, हमें ये जो 5.5 इंच की लेंथ हमने बनाई हुई है, लगभग 3 इंच तक की इसकी हम लेंथ बनाने के बाद फिर यहाँ से जो हमने कॉलर गले के लिए घटाई की हुई है, गोल गले की घटाई भी सेम ही होती है और कॉलर गले की भी घटाई सेम होती है, फिर हमें ये वाली घटाई करनी है। तो जितनी लेंथ देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक मैंने 3 इंच के करीब बना के और फिर मैंने ये घटाई की है। तो अब मैं इसकी लेंथ इतनी ही बना लेती हूँ। आपने जितनी भी आर्म होल की लेंथ बनाई हुई हो, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, जिस किसी के लिए बना रही हो, और जब आपको कॉलर गले की या गोल गले की घटाई करनी हो तो जितनी आर्म होल की लेंथ हो, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा तक हम फ्रंट के पार्ट की ऐसे लेंथ बनाएंगे और फिर हम इसमें घटाई करेंगे। तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ और फिर आपको ये वाली घटाई बताऊंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आर्म होल की लेंथ हमने जो बैक पार्ट में 5.5 इंच बनाई है, उसी हिसाब से फ्रंट के पार्ट में आधे से ज़्यादा लेंथ हमने इसकी बना ली है। ऐसे ही हमने इस वाले पार्ट में बना के और यहाँ से गले की घटाई की है। अब हम इस पार्ट में गले की घटाई करेंगे और लास्ट का ये 5वां बटन होल मैंने यहाँ पर बना दिया है। दोनों पार्ट में घटाई सेम तरीके से होगी, सिर्फ अंतर इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में सीधी साइड से घटाई हो रही है और इस वाले पार्ट में हमने उल्टी साइड से घटाई की थी। बाकी सारा तरीका सेम ही होगा। तो ये देखिएगा घटाई कैसे करेंगे। ये जो 8 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए हुए हैं, पहले इनको बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर लेंगे। अगले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसको फिर से थोड़ा सा लूज रखेंगे और इसे सिलाई पर ले आएंगे। अगले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इस फंदे को इतना सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और फिर से अगले फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। अगर हम इसे खींचकर 2 का 1 करते हैं तो यहाँ से जो पट्टी है एकदम से सिकुड़ जाएगी। जैसे कि 8 फंदे की ये चौड़ाई है, इतनी नहीं बचेगी, यहाँ से सिकुड़ी हुई बनेगी। इसलिए हल्का सा लूज रखना है इस फंदे को और फिर सिलाई पर लेना है और अगला फंदा इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए पहले तो हम ये जो पट्टी के 8 फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ तक अभी हमारे 7 फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। ये जो सिलाई पर है ये भी पट्टी वाला ही फंदा है। तो ये जो सीधा है इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ तक अब हमारे ये 8 फंदे पट्टी के बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब यहाँ से हम 3 फंदे और बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, 1 हो गया, इसे सिलाई पर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हो गए, फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देख लीजिएगा 8 फंदे पट्टी के और 3 आगे से, यानी टोटल हमने यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। अब आगे हमारे जैसे फंदे हैं, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर इस केबल को हमें ट्विस्ट करना है। तो इसे मैं यहाँ पर ट्विस्ट कर दूंगी। उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद अब मैं फिर से सीधी साइड पर आ गई हूँ। तो 8 फंदे पट्टी के और 3 फंदे आगे से हमने इसकी घटाई की थी और सेकंड बार फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसे सिलाई पर लेंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। फिर से सिलाई पर लेंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की हमने दोबारा से यहाँ से घटाई कर दी है। आगे डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बनाएंगे और फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो देखिएगा
2 बार 3-3 फंदे की घटाई हुई है पट्टी के फंदे को छोड़ के, और अब हम यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे और यहाँ से फंदे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हल्का सा लूज ही रखेंगे और अगले फंदे को साथ में लेकर फिर से 2 का 1 कर देंगे और सीधी साइड की सिलाई को बुनने के बाद फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। और अब सीधी साइड से फिर से हम 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से सिलाई पर फंदा लेंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो 2 बार 2-2 की घटाई हो चुकी है। अब सीधी साइड की सिलाई को बुनेंगे और फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे और सीधी साइड पर फिर से हमें घटाई करनी होती है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, पट्टी के फंदे छोड़ के 3 की घटाई, फिर से 3 की घटाई, 2 फंदे की, फिर से 2 फंदे की। अब हम एक फंदे की घटाई करेंगे। शोल्डर पर इसमें मैं 16 से 17 फंदे रखती हूँ, तो इस वाले पार्ट में मैंने 16 फंदे छोड़े हुए हैं। तो 1 फंदे की ये घटाई हो गई है और अब हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई बनाएंगे। आपके जितने भी फंदे हों, आगे आपको अब एक फंदे की घटाई करनी होगी, चाहे आप छोटे के लिए बना रही हो या बड़े के लिए बना रही हो। जितने फंदे आपको शोल्डर पर रखने हो तब तक हमें इसकी घटाई करनी होती है और ये जो आर्म होल की लेंथ है इसे कंप्लीट करना होता है। और जैसे कि आपके फंदे घटाते हुए पूरे हो जाएं, जैसे कि मैंने 16 रखने हैं, इस टाइम मेरे यहाँ पर 17 फंदे बचे हुए हैं। सिर्फ एक बार और हमने 1 फंदे की घटाई करनी है। और फिर अगर आपकी लेंथ पूरी ना हो तो बिना फंदे घटाए आप इसकी लेंथ को कंप्लीट कर सकती हैं। तो मैं इसकी इस सिलाई को बना के एक बार और 1 फंदे की घटाई करूंगी, तो मेरे पास सिर्फ 16 फंदे बचेंगे और जो लेंथ इसकी बचेगी उसे बिना फंदे घटाई मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई हो गई है दोनों पार्ट की और अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। कंधे आप चाहो तो सुई से जोड़ सकती हैं, आप चाहो तो सलाइयों से जोड़ सकती हैं। मैं इसके कंधे सलाइयों से ही जोड़ूंगी। तो ये देखिएगा, ये इसका सीधा पार्ट है और ये बैक पार्ट का सीधा पार्ट है। तो दोनों पार्ट को ऐसे लेंगे और सीधे से सीधा मिला देंगे और आर्म होल से इसकी आर्म होल मिला देंगे। तो हमारे ये जो पार्ट हैं ये बिल्कुल सही सेट हो जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा, ये उल्टा हिस्सा ऊपर आ गया है और ये उल्टा हिस्सा, आर्म होल से इसकी आर्म होल मिल गई हैं। और अब हम इसमें देखिएगा, इसके ये जो फंदे हैं पहले इनको पलट लेंगे और फिर 1 फंदा इसमें से और 1 इसमें से, 1 इसमें से और 1 इसमें से, एक सिलाई में 16 फंदे ये हैं और 16 इसमें से एक जगह कर लेंगे। ये देखिएगा, करके दिखा देती हूँ। 1 फंदा मैंने इस वाले पार्ट में से ले लिया है और सिलाई मैं गले वाली यूज करती हूँ, ताकि धागा चाहे तो हम इधर का यूज करें या फिर इधर का करें, तो दोनों साइड पर नोक होनी चाहिए। 1 फंदा इस सिलाई का, 1 इसमें से, फिर 1 इस सिलाई में से और 1 इसमें से, ऐसे करके मैं 16 इधर वाली सिलाई के और 16 दूसरी सिलाई के फंदे एक जगह कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16 फंदे इधर से और 16 इधर से मैंने सिलाई में कर लिए हैं। पहला फंदा बैक पार्ट का था, तो लास्ट का फंदा हमारा फ्रंट वाले पार्ट का आएगा। और अब मैं ये फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो इधर से हमारा ये जो धागा है मैं इसी से बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये देख लीजिएगा, 1 फंदा ये अपनी तरफ का है, 1 बैक साइड का और फिर से 1 अपनी तरफ का। 3 फंदे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हम इतना सा लूज रखेंगे ताकि कंधे से ये ज़्यादा टाइट ना हो। फिर से इसके साथ अगले 2 फंदे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इसे सिलाई पर लेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेकर 3 का 1 करते हुए मैं ये सारे फंदे ऐसे ही बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक साइड के हमने ये कंधे जोड़ दिए हैं। अब हम दूसरी साइड में भी ऐसे ही ये वाला पार्ट लेंगे और सीधे से सीधा मिलाएंगे। ये जो बीच वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे ही रख लेंगे, जब फंदे उठाएंगे तो साथ में इनको बुन लेंगे, दोबारा से नहीं उठाने पड़ेंगे। तो मैं ये फंदे पहले पलट के और फिर इधर से ऐसे ही इसको जोड़ दूंगी, जैसे हमने ये वाला कंधा जोड़ दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के हमने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। अब हम पहले इसका गला बनाएंगे, इसकी बाजू बाद में बनाएंगे।
तो ये जो सिलाई में बैक पार्ट के फंदे हैं ये हमारे पास 28 फंदे हैं। और ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है 2 फंदे हम इसमें उठाएंगे, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है 2 फंदे इसमें उठाएंगे। और ये जो पट्टी के फंदे हैं इसमें से 8 फंदे की पट्टी है, 6 फंदे जितना हम हिस्सा छोड़ देंगे और 2 फंदे इस पट्टी में से उठाते हुए यहाँ तक हम 26 फंदे कम से कम उठाएंगे। 1 या 2 फंदा अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कम से कम 26 फंदे इतने पार्ट में, और ऐसे ही इस पार्ट में 2 फंदे इस पट्टी वाले हिस्से में से, और फिर यहाँ तक 26 फंदे। तो मैं ये सारे फंदे इसमें उठा लेती हूँ। और फंदे इसमें हम ये देखिएगा कॉलर वाला गला बनाएंगे, तो कॉलर वाले गले में जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो इधर की साइड आनी चाहिए और जो फिनिशिंग वाली साइड है वो इधर आनी चाहिए। तो हम इसमें धागा देखिएगा यहाँ पर बांध देंगे उल्टी साइड से। जब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे तो इस वाली साइड पर फिनिशिंग आ जाएगी और जो उल्टे फंदे की लाइन है वो सीधी साइड की तरफ आ जाएगी, जो कि कॉलर के नीचे दब जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर धागा ज्वाइंट करके और इसमें यहाँ से देखिएगा यहाँ तक 26 फंदे, फिर 2 फंदे इसमें ये उठाए जाएंगे, फिर इन फंदों को बुनते हुए सेम फंदे यहाँ तक उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक मेरे 25 फंदे हुए हैं, 26 नहीं हैं, 25 यहाँ पर हैं। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक भी इसमें 25 ही फंदे हुए हैं। अगर 1-2 फंदा कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं। 28 फंदे बैक पार्ट में पहले थे, 2 फंदे यहाँ पर जो गैप था मैंने उसमें उठाए हैं और 2 फंदे यहाँ पर जो गैप था उसमें उठा लिए हैं। तो टोटल मेरे पास इस टाइम 82 फंदे हैं, क्योंकि 28 फंदे पहले थे, 4 फंदे मैंने दोनों साइड से उठाए, 32 और 25 यहाँ के और 25 यहाँ के, तो 50। टोटल मेरे पास 82 फंदे हैं। अब इसमें हम 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का बॉर्डर बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। तो अब 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए इस पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इधर की साइड से जो यहाँ पर उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे हो जाएंगे, जो यहाँ सीधे हैं वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे। ऐसे करते हुए एक सिलाई तो बन गई है, 5 सिलाइयाँ मैं इसमें और बना लेती हूँ। जब बॉर्डर की ये 6 सिलाइयाँ बन जाएंगी तब हम इसमें दोनों साइड से फंदा एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इसमें ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, 1 हो गई है और 5 और बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 6 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे उल्टे आए हुए हैं और एक फंदा अब हमें यहाँ पर सीधा बुनना होगा, क्योंकि 2 उल्टे पहले से ही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको ऐसे सीधा बुन देंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, और ये जो नेक्स्ट फंदा है इसके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा नीचे से उल्टा बना लेंगे और अब इस वाले फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। तो ये जो हम 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का बॉर्डर बना रहे हैं ये भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ से फंदा भी हमारा बढ़ गया है। तो ये एक सीधा हो गया है और 2 ये उल्टे हो गए हैं। अब हमने वही करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे, ऐसे करते हुए जो ये हमारा बॉर्डर है इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में भी हमें ऐसे ही यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है और यहाँ वाले भी हमारे 2 फंदे उल्टे ही हैं। तो ये देखिए इन 2 में से इस एक फंदे को ऐसे उल्टा बना लेंगे और इसी फंदे के नीचे से इस तरह से हम धागा उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ पर और हम बढ़ा देंगे। तो एक फंदा बढ़ाने से यहाँ 2 उल्टे आ गए और ये जो लास्ट का फंदा है इसको अब हम सीधा बना देंगे। तो ये देखिए 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का जो बॉर्डर है वो भी एडजस्ट हो जाएगा और हमारा फंदा भी बढ़ गया है। अब बीच में मैं 3 से 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाऊंगी जो कि हमारा सीधा ही बनेगा। ऐसे ही इधर से होगा, फिर बीच में 3 से 4 सिलाइयाँ बना के और फिर मैं फंदे बढ़ाऊंगी। तो 4 फंदे हमें ऐसे ही इस साइड पर बढ़ाने हैं और 4 फंदे इस साइड पर बढ़ाने हैं। तो एक एक फंदा बढ़ गया है, 3-3 फंदे
और बढ़ाने हैं। 3 से 4 सिलाइयों का गैप रखना है। जब 2 यहाँ पर सीधे हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जो फंदे बढ़ेंगे वो यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। ऐसे करते हुए अब हमें इस कॉलर की लेंथ कंप्लीट करनी है। कॉलर को फोल्ड करके देखेंगे, इसमें आप लेंथ कम भी रख सकती हैं, ज़्यादा भी रख सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। किसी को ज़्यादा बड़ा कॉलर चाहिए होता है, किसी को थोड़ा सा छोटा चाहिए होता है। तो अब मैं इसमें 3-3 फंदे और बढ़ाऊंगी और कॉलर की लेंथ को कंप्लीट करके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो अभी मैं इस कॉलर को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसकी बाजू बचेगी तो आपको इसकी बाजू बनाना बताऊँगी। तो अभी मैं इस कॉलर को कंप्लीट करके और फिर बाइंड ऑफ करके आपको दिखाऊंगी और साथ के साथ इसकी बाजू भी आप सबको बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कॉलर कंप्लीट हो गया है और कॉलर की जो मैंने लेंथ रखी है वो 3 इंच रखी है। तो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से इस तरह से ये पूरा मैंने 3 इंच बनाया हुआ है। 3 इंच बनाने के बाद मैंने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो आप देख लीजिए, कॉलर को फोल्ड करने के बाद इसकी जो लुक आई है वो बहुत ही सुंदर आई है। ना तो कॉलर की लेंथ कम है और ना ही ज़्यादा है। तो चलिए अब इसकी बाजू बना लेते हैं। इसकी मैंने एक बाजू बना करके कंप्लीट की है। इसकी बाजू में मैंने एक ही केबल बनाई हुई है, आप चाहो तो 2 भी बना सकते हैं। तो दूसरी बाजू का मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने 37 फंदे लिए हुए हैं और फंदे डिजाइनर डाले हैं और थोड़े से लूज हाथ से डाले हैं ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने और बच्चे के हाथ में ना चुभे। फंदे डालने के बाद सेम साइज का मैंने बॉर्डर तैयार किया है जितना कि इसके बैक और फ्रंट में बनाया है। अब इसमें हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। ये इसकी सीधी साइड है और इसी सिलाई में 3 फंदे बढ़ाएंगे और ये एक केबल इसमें सेट करेंगे। 10 फंदे की केबल है, 2 फंदे इधर उल्टे हैं, 2 फंदे इधर उल्टे हैं। तो यानी 14 फंदे हमने ठीक इसके बीच के निकालने हैं। जब हम 3 फंदे साथ के साथ बढ़ाएंगे तो हमारे पास 40 फंदे हो जाएंगे। तो 40 में से 14 फंदे हमारे बीच में निकलेंगे और 13 फंदे दोनों साइड के हो जाएंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है। तो आप देखिएगा, एक और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। नीचे वाले इस तरह से एक लूप उठा लेंगे और यहाँ से फंदा बढ़ा देंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारे 13 फंदे सीधे हो गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 13। तो एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो टोटल 13 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे अब उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। और बीच में अब हमें 10 फंदे सीधे बनाने हैं और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, उसी के साथ 10 बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे और इसको यहाँ पर सीधा बुन देंगे। तो फंदा भी बढ़ गया है और हमारे 5 फंदे सीधे हो गए हैं। 6, 7, 8, 9 और ये 10। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और 13 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक फंदा हम यहाँ से ये बढ़ाएंगे। तो 12 और ये लास्ट का 13। तो ये हमारी बीच में एक केबल डिजाइन एडजस्ट हो गई है। 3 फंदे इसमें बढ़ भी गए हैं। उल्टी साइड की सिलाई वही पूरी उल्टी बनेगी। सीधी साइड पर अब फिर से वही करना है। ये 13 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 10 सीधे, 2 उल्टे और 13 सीधे, और फिर से उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद हमारी ये 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे और एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे। आपको दिखा देती हूँ कि मैं फंदे कैसे बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए, एक फंदे को पहले इस तरह से बना लेंगे और ये जो नेक्स्ट फंदा है इसके यहाँ से इस लूप को ऐसे ले लेंगे और एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे।
अब जो फंदे सीधे आएंगे वो सीधे, जो केबल को सेट करने के लिए बीच में 2 फंदे उल्टे हैं वो उल्टे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में भी एक फंदा ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो ये देखिए लास्ट में भी ऐसे ही बढ़ाना है। ये एक फंदा जब आपका बच जाए तो यहाँ नीचे से ऐसे उठा लेना है और एक फंदा यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए। इससे ना तो कोई छेद आएगा और ना ही पता चलेगा कि कहाँ से फंदे बढ़ाए हुए हैं, बाजू में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसमें हमने दोनों साइड पर एक एक फंदा बढ़ा दिया है। अब बीच में 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। फिर से एक फंदा ऐसे ही इधर से बढ़ाना है और एक इधर से बढ़ाना है। ये जो केबल है जैसे हमने इसमें बनाई सेम ऐसे ही अपने इस केबल को आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। जो फंदे बढ़ेंगे उनको हम ऐसे ही सीधा उल्टा बुन लेंगे। इसमें फंदे बढ़ाते हुए अब हमें इसकी जो लेंथ है कंप्लीट करनी है। और इसकी जो मैंने लेंथ बनाई है, अगर इस तरह से यहाँ की साइड से नापेंगे तो ये 10 इंच बनती है, लेकिन यहाँ से लेकर और ऐसे सीधे में नापेंगे जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की है तो ये 9.5 इंच बनती है। तो अब इसमें केबल डिजाइन को बनाते हुए दोनों साइड से फंदे बढ़ाऊंगी। बीच में 4-4 सिलाइयों का गैप रखते हुए फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ तक आपको 64 से 66 फंदे तक इसमें कर लेने हैं। 1-2 फंदा कम ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसमें 66 फंदे किए हुए हैं। जब तक मेरे इसमें 66 फंदे नहीं होते यानी 66 फंदे नहीं हो जाते तब तक मैं ऐसे ही इसमें हर 4 सिलाई का बीच में गैप रखते हुए एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ाऊंगी और केबल डिजाइन को रिपीट करते हुए 9.5 इंच की मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी ये घटाई करना बताऊँगी। तो चलिए इसकी लेंथ को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और इसमें मैंने यहाँ तक 66 यानी 66 फंदे किए हैं। आप इस तरह से बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं, बाजू की चौड़ाई का नाप आप कैसे रखेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने बैक और फ्रंट बनाया हुआ है इसके कंधे जोड़ के रखे हैं। तो ये जो आर्म होल की टोटल लेंथ है, अगर आपके फंदे ज़्यादा हों तो 2 सिलाई में कर लीजिए। आपके फंदे इस तरह से होने चाहिए और आप इसको ऐसे करके और नाप लीजिएगा। ये देखिए, जब आप इसको ऐसे नापेंगी तो बच्चे का 1.5 से 1.25-2 इंच जब इतना हिस्सा बच जाए तब इसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं। अगर बाजू की लेंथ कंप्लीट ना हुई हो तो हम उसको ऐसे ही बिना फंदे बढ़ाए बना सकते हैं और बाद में जब हम घटाई करेंगे तो ये इसकी चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए, एक बाजू मैंने इसकी बनाकर कंप्लीट की हुई है। इसे मैं नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब आप में घटाई के बाद इसको ऐसे करेंगी तो इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर हो जाएगी। ये देख लीजिए, इस तरह से जब आप इसको नाप कर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ तक आपकी जो बाजू है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी घटाई कर लेते हैं। घटाई के लिए देखिए, यहाँ से हम इसमें 3 फंदे करेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को इस तरह से हल्का सा लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से नेक्स्ट फंदा इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे की घटाई हो गई है। पूरी सिलाई उल्टी साइड की है तो उल्टी बनेगी और सीधी साइड की है तो डिजाइन के अनुसार बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने बना ली है। अब जैसे 3 फंदे यहाँ से कम किए ऐसे ही अब यहाँ से कर देंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। अब डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 3-3 फंदे की घटाई हो गई है। अब इसमें दोबारा से फिर से 3-3 फंदे की घटाई करेंगे। फिर इसमें 2 फंदे की इधर से और 2 फंदे की इधर से। फिर दोबारा से 2 फंदे की इधर से और 2 फंदे की इधर से। फिर 1 फंदे की इधर से और 1 फंदे की इधर से और दोबारा से 1 फंदा इधर से और 1 फंदा इधर से घटा के और सारे फंदे मैं इसमें बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो 2 बार 3-3 फंदे की घटाई होगी, 2 बार 2-2 फंदे की होगी और 2 बार 1-1 फंदे की घटाई करके
सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ कर देंगे तो हमारी जो बाजू है ये इस तरह से बन जाएगी। तो मैं इस बाजू को कंप्लीट करके फिर आपको इसे सीलना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं और एक बाजू और एक साइड की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी साइड की सिलाई और इसमें बाजू लगाना बता देती हूँ कि इसमें बाजू हमें कैसे लगानी है। तो ये देखिए, ये जो मेरा धागा था इसी को मैंने सुई में डाल लिया है और अब इसको ये देखिए इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और यहाँ तक ये जो हमारा बॉर्डर है इसकी सिलाई हम बहुत ही बारीक करेंगे। तो यहाँ से तो ये धागा पहले से ही जॉइंट है और इस साइड से हम सुई से ऐसे इसको डाल लेंगे और ये देखिएगा एक बार फिर से जहाँ पर ये धागा जॉइंट है वहीं पर सुई डाल लेंगे और इस साइड पर ऐसे इसको निकाल देंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल पक्का कर देना है ताकि इस वाली साइड पर बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आए। तो 2 से 3 बार बिल्कुल देखिए, अब की बार इसके थोड़ा सा आगे से और ऐसे करके सुई को निकाल देंगे। तो जितने बॉर्डर की सिलाई है उसको तो हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिएगा ऐसे इसके ऐसे लेंगे और एक यहाँ से, फिर इस साइड से ये जो हमने एक फंदा स्टिच रखा होता है सिर्फ यही एक एक फंदा दोनों साइड से लेकर हमें इसकी ऐसे सिलाई करनी है। तो जितना हमारा ये बॉर्डर है इसको तो हम इस तरीके से सील देंगे। तो ये देखिए बॉर्डर तक की सिलाई हमने ऐसे कर ली है इस तरीके से और ये इसके ऊपर की जो सिलाई है ये देखिए हम कैसे करेंगे। कार्डिगन में भी मैं ऐसे ही सिलाई करती हूँ और अब इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लेंगे और ये देखिए सुई को ऐसे लेंगे और इसके आगे से यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे। ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं करनी है, बिल्कुल जो एक एक फंदा हमारा स्टिच है उसी में से हमने सुई लेनी है। अब ये देखिए धागा हमारा यहाँ पर निकला है, इसके पीछे की साइड से ऐसे सुई डालेंगे और फिर जहाँ पर ये धागा है इसकी थोड़ी सी आगे के हिस्से में इसको ऐसे निकाल देंगे और साथ के साथ इसको ऐसे खींचते रहेंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर धागा निकला है, इसके पीछे वाली साइड पर ऐसे सुई डालेंगे और जो धागा है उसके आगे से ऐसे निकाल देंगे। जब हम ऐसे इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें जो सिलाई की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर ये धागा है, इसकी यहाँ पीछे वाली साइड सुई डालेंगे और इसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे करते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर देनी है और ये जो बाजू है ये देखिए जहाँ से बाजू की हमने कटिंग की है यहाँ से और यहाँ तक ऐसे ही इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाजू की सिलाई हो गई है, कितनी इसमें अच्छी फिनिशिंग आई है और ये इसकी साइड की सिलाई हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें सफाई आई है। अब इसमें बाजू कैसे लगानी है तो ये देखिएगा, इसको हम सीधे से सीधे को ऐसे अटैच करेंगे और जब मैंने सिलाई की थी तो यहाँ पर छोटा सा धागा छोड़ दिया था ताकि हमारी ये जो बीच वाली सिलाई है इसके साथ हम इसको बांध सकें, क्योंकि अगर ये बाजू थोड़ी सी भी अगर टेढ़ी सिल जाएगी तो बाजू हमारी घूम जाएगी। तो मैं इसके साथ एक बार इस धागे को बांध देती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने ये हमारा जो सिलाई वाला धागा है इसके साथ यहाँ पर जो छोड़ दिया था उसको बांध दिया है। तो अब इसकी बीच की सिलाई ये हिलेगी नहीं और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिएगा उल्टी साइड यहाँ गले में से ऐसे निकाल लेंगे, पूरी को हमें उल्टा नहीं करना पड़ेगा और इसको राउंड में ऐसे इसके साथ इसकी शेप बना देंगे। क्योंकि जब हम इसको ऐसे करके इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे तो हमारी जो ये बाजू है ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से ये बाजू हमारी आर्म होल में फिट हो गई है। अब जैसे हमने इसकी नीचे से सिलाई की वैसे ही करेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स जैसे हमने नीचे से की थी ऐसे ही सिलाई करेंगे। यहाँ से लेंगे और इसको सुई को ऐसे डाल लेंगे, जहाँ पर हमारा धागा निकला हुआ है इसके अगले साइड पर ऐसे निकाल देंगे और इसको हमने ज़्यादा ऐसे नहीं खींचना है, नहीं तो ये आर्म होल में बाजू चुभेगी। इसको ऐसे करते रहना है। फिर यहाँ पर धागा निकला है तो इसकी बैक साइड पर हम ऐसे सुई डालेंगे पीछे से और जहाँ पर धागा है उसके अगले हिस्से पर ऐसे सुई निकाल देंगे। इस तरह से करते हुए हम इसकी राउंड में सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाजू की सिलाई हो गई है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें सफाई आई है। जब आप इस तरह से बाजू की सिलाई करेंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेबी गर्ल्स की जैकेट बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरी बताने का तरीका आप सबको पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।